हेलो दोस्तों, इजी रीजनिंग में आपका स्वागत है। इजी रीजनिंग के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। कोरोना वायरस के चलते आज हमारे सभी इंस्टीट्यूट्स, स्कूल, कॉलेजेज सभी बंद हैं, तो पढ़ाई बंद ना हो इसके लिए हम लोग यूट्यूब चैनल पे ही कुछ स्टडी करने का विचार किए हैं, जो कि अभी पीपीटी में आपको मिलेगी और हम आपको रीजनिंग का कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ क्वेश्चंस देंगे। ठीक है, तो रीजनिंग में सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे वह है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से भी 2-4 क्वेश्चन हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, ये सब में भी पूछे जाते हैं। बैंक में भी 3 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है, एसएससी में भी 3 मार्क्स 4 मार्क्स का पूछा जाता है, रेलवे में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग का रहेगा वह डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पे रहेगा। तो दोस्तों, आज हम लोग डायरेक्शन डिस्टेंस का पार्ट 1 करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डायरेक्शन डिस्टेंस में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बेस्ड। डायरेक्शन डिस्टेंस में सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वह किस आधारित पे रहता है, तो डायरेक्शन और डिस्टेंस में। जैसे रहेगा क्या चीज़ कि ए है जो कि नॉर्थ की ओर 10 मीटर गया। ठीक है, ए है जो कि नॉर्थ की ओर 10 मीटर गया, फिर वहाँ से वह अपने राइट मुड़कर क्या हुआ, 10 मीटर चला। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, दूसरा है एंगल बेस्ड। एंगल बेस्ड में एंगल से रिलेटेड रहेगा। शैडो बेस्ड फिर क्वेश्चन आता है। फिर कोडेड बेस्ड, जो कि अभी न्यू पैटर्न चल रहा है, यह बैंक में खासकर मेंस लेवल में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, मेंस के एग्जाम में पूछा जाता है कोडेड बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले डायरेक्शन के बारे में जानेंगे। डायरेक्शन है क्या, दिशा, दिशा है क्या। ठीक है, तो दिशा जो होते हैं, हम डायरेक्शन जो होते हैं हमारे 4 होते हैं। मेनली रूप से कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन डायरेक्शन होते हैं, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ मीन्स क्या हो गया, उत्तर, साउथ मीन्स दक्षिण, ईस्ट मीन्स पूरब और वेस्ट मीन्स पश्चिम। ठीक है, तो नॉर्थ को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, साउथ को एस से डिनोट करेंगे, ईस्ट को ई से डिनोट करेंगे, वेस्ट को डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। ठीक है, ताकि आगे जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो एन एस ई डब्ल्यू से जो भी डिनोटेशन रहेगा उससे हम लोग आसानी से समझ जाएंगे और हमारा टाइम भी बचेगा। ठीक है, डायरेक्शन हमारे 4 हो गए। अब डायरेक्शन के साथ साथ अब इसके साथ क्या होता है, 4 सब डायरेक्शन होते हैं। सब डायरेक्शन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। ठीक है, तो इसका भी हम लोग डिनोटेशन इस प्रकार से किए हैं कि नॉर्थ ईस्ट को एन ई लिखे हैं। नॉर्थ ईस्ट को क्या लिखे हैं, एन ई लिखे हैं। साउथ ईस्ट को क्या लिखे हैं, एस ई लिखे हैं। नॉर्थ वेस्ट को लिखे हैं एन डब्ल्यू और साउथ वेस्ट को एस डब्ल्यू। देखिए यहाँ पे फिगर हम बनाए हैं कि हमारा डायरेक्शन है जो कि मूल रूप से 4 है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। तो हमारा सब डायरेक्शन कहाँ रहता है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो पार्ट रहता है यह हमारा नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। साउथ और ईस्ट के बीच में जो पार्ट रहता है वह हमारा साउथ ईस्ट कहलाता है। साउथ और वेस्ट के बीच में जो पार्ट रहता है हमारा वह हमारा साउथ वेस्ट कहलाता है। और वेस्ट और नॉर्थ के बीच का जो पार्ट रहता है वह हमारा नॉर्थ वेस्ट कहलाता है। ठीक है, तो इसे आप अपने कॉपी पे नोट कर लें। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
डायरेक्शन का हम लोग फिगर देखेंगे, ठीक है। डायरेक्शन का हम लोग फिगर देखेंगे। डायरेक्शन हम लोग पढ़े हैं 4, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ से ईस्ट में अगर कोई पूछे कि नॉर्थ से ईस्ट आने में कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो 90 डिग्री का बनता है। उसी प्रकार अगर कोई पूछे कि ईस्ट से साउथ जब हम जाएंगे, ईस्ट से साउथ जब हम जाएंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो अगर हम नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट से फिर नॉर्थ की ओर जाएंगे तो टोटल हमारा जो एंगल बनेगा वह कितना डिग्री का बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब हम लोग सब डायरेक्शन का फिगर देखते हैं कि सब डायरेक्शन कहाँ पे होता है, ठीक है। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जो रहता है, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जो रहता है उसी के बीच में हमारा सब डायरेक्शन भी रहता है, ठीक है। सब डायरेक्शन कितने होते हैं, 4 होते हैं। सब डायरेक्शन कितने होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो हमारा ये है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे रहेगा, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाले जो पार्ट होते हैं वो हमारा नॉर्थ ईस्ट कहलाते हैं। साउथ ईस्ट कहाँ कहलाते हैं, तो साउथ और ईस्ट के बीच वाले पार्ट हमारे साउथ ईस्ट कहलाते हैं। उसी प्रकार साउथ वेस्ट जो होता है वो कौन सा पार्ट होता है, तो साउथ और वेस्ट के बीच का जो पार्ट होता है, वैकेंट पार्ट, ठीक है, वही हमारा साउथ वेस्ट कहलाएगा। और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट जो है वह नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाले पार्ट हमारा नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा। तो दोस्तों इसे आप अपने कॉपी में, नोटबुक में ज़रूर से ज़रूर नोट कर लें। अब हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ़्ट एंड राइट। कौन हमारा लेफ़्ट है, कौन हमारा राइट है, ठीक है। कौन हमारा लेफ़्ट है, कौन हमारा राइट है। अगर हम अपने फेस को नॉर्थ की ओर अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम नॉर्थ की ओर देख रहे हैं तो हमारा राइट हैंड राइट साइड होगा और लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। हमारा राइट हैंड राइट साइड होगा और लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड होगा। तो राइट को हम लोग आर से डिनोट करेंगे और लेफ्ट को एल से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग नॉर्थ की ओर फेस करके खड़े हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड लेफ्ट होगा और राइट हैंड राइट होगा हमारा डायरेक्शन में भी। उसी प्रकार अगर हम ईस्ट की ओर खड़े हैं तो हमारा नॉर्थ के तरफ जो हाथ रहेगा वो हमारा लेफ्ट कहलाएगा और साउथ की तरफ जो रहेगा वो हमारा राइट कहलाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार देख लें कि जब हम नॉर्थ का ये लेफ्ट हैंड लेफ्ट डायरेक्शन होगा और राइट हैंड राइट डायरेक्शन होगा। ईस्ट की ओर खड़ा होंगे तो क्या होगा, लेफ्ट, नॉर्थ की ओर जो हाथ रहेगा वह लेफ्ट कहलाएगा और यह राइट कहलाएगा, ठीक है। हम लोग हर तरह मुड़ के नहीं देखेंगे कि हमारा लेफ्ट और राइट कौन है, ठीक है। हमारा लेफ्ट और राइट कौन है, एक बार फिगर देख लें, फिगर को नोट कर लें और फिगर से सीख लें कि अगर हम साउथ रहेंगे तो नॉर्थ के उल्टा, अगर नॉर्थ में जो लेफ्ट होगा वह साउथ में हमारा राइट होगा और नॉर्थ में जो राइट होगा वह हमारा साउथ में लेफ्ट होगा। ईस्ट में जो हमारा लेफ्ट होगा वह वेस्ट में राइट होगा और वेस्ट में जो लेफ्ट होगा वो हमारा ईस्ट में राइट होगा, ठीक है, अपोजिट होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि जब हम हेड पे, मतलब कि क्या चीज़, जब हम हेड को नीचे, ठीक है, हेड के सहारे खड़े हैं तो हमारा नॉर्थ साउथ में राइट लेफ्ट कौन होगा, ठीक है। नॉर्थ साउथ में राइट लेफ्ट कौन होगा, तो नॉर्थ में जब हम साउथ की ओर हेड करके खड़े हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा, ठीक है। जस्ट उल्टा हो जाएगा। जो हम राइट पढ़े थे वो लेफ्ट हो जाएगा, जो लेफ्ट पढ़े थे वो हम राइट पढ़ेंगे, ठीक है। अब है क्या चीज़ कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन है क्या, तो नॉर्थ से ईस्ट की ओर आएंगे, नॉर्थ से ईस्ट की ओर आएंगे क्लॉकवाइज तो हमारा 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार ईस्ट से साउथ की ओर आएंगे तो 90 डिग्री बनेगा, साउथ से वेस्ट की ओर आएंगे तो 90 डिग्री बनेगा, वेस्ट से नॉर्थ की ओर आएंगे तो 90 डिग्री बनेगा।
ठीक है। और आज का हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कौन होगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो घड़ी की सुई जिस तरफ चलती है वो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ से ईस्ट की ओर गया, ईस्ट से साउथ की ओर गया, साउथ से वेस्ट की ओर गया, वेस्ट से फिर नॉर्थ की ओर गया, ये हमारा क्या कहलाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन टुवार्ड्स राइट। यानी कि नॉर्थ से ईस्ट आए, ईस्ट से साउथ आए, साउथ से वेस्ट आए, वेस्ट से नॉर्थ आए, तो हमारा टुवार्ड्स राइट है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है कि हमारा घड़ी की सुई उल्टा चले, ठीक है। घड़ी की सुई उल्टा चले तो उल्टा कैसे, नॉर्थ से वेस्ट, वेस्ट से साउथ, साउथ से ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाएगा, जो कि टुवार्ड्स लेफ्ट होता है, लेफ्ट से चलता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टुवार्ड्स लेफ्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू।